दोस्तों, आज हम लोग एपिसोड 3 मेल इनफर्टिलिटी के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, जिसमें कि एकता इस बारे में हमसे पूछेंगी और हम लोग उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे मेल इनफर्टिलिटी है तो मेल इनफर्टिलिटी के कोई ट्रीटमेंट या आईवीएफ में ऐसा कोई विकल्प जिससे वो पुरुष भी जो मेल इनफर्टिलिटी से ग्रसित है उसे अपने स्पर्म से अपना बच्चा मिल पाए? तो जब भी हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मेल में प्रॉब्लम है, तो पहले तो उनका लाइफस्टाइल, जैसा कि मैंने बताया, सुधार लिया। उसके अलावा उनके हार्मोन्स टेस्ट कराते हैं, उनका पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पे अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और कारण जाना जाता है क्यों उनके स्पर्म कम हो गए हैं। अगर उनके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ इंजेक्शन देकर हम लोग उनको सुधार सकते हैं। कोई वेरिकोसील वगैरह है तो उसकी सर्जरी द्वारा कोई उपाय हो जाता है। उसके अलावा भी अगर स्पर्म नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो फिर अगला विकल्प आईवीएफ ही रहता है। आईवीएफ का एक अलग पार्ट है जिसे कि हम लोग इक्सी कहते हैं। इक्सी में क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट के जो सीमेन से अच्छे अच्छे स्पर्म्स को सॉल्ट आउट कर लेते हैं, छांट लेते हैं और एक एक अंडा ले करके निडल के द्वारा उन स्पर्म को उसके अंदर डाला जाता है। अब जैसा कि पेशेंट के अंदर कितने मिलियन स्पर्म हैं और कितने मिलियन मोटाइल स्पर्म हैं, इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सपोज़ करिए कि अगर पेशेंट के अंदर करीब 10 मिलियन गुड मोटाइल स्पर्म निकल आ रहे हैं तो केवल आपको आईयूआई से ही प्रेगनेंसी मिल जाएगी। अपने फीमेल पार्टनर के अंडे अच्छे तैयार करते हैं और फिर मेल के जो सीमेन है उसको मीडिया मिला के वॉश करके एक पतली सी ट्यूब के द्वारा यूट्रस के अंदर राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी ऑफ स्पर्म हम लोग इंस्टिल कर देते हैं। इससे भी प्रेगनेंसी आ जाती है। सपोज़ कि जो काउंट है वो करीब 5 ही मिलियन है, 1 to 5 मिलियन से केवल, तो फिर आप आईवीएफ के लिए आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर स्पर्म केवल आपके 1 मिलियन और लेस देन 1 मिलियन गुड मोटाइल स्पर्म केवल मिल पा रहे हैं तो फिर आपको, जैसा कि मैंने बताया, इक्सी का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आईवीएफ में भी कई सारे विकल्प हैं। जितना क्वांटिटी क्वालिटी स्पर्म की होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पेशेंट को सब डिवाइड करके उनका ट्रीटमेंट बताते हैं। थैंक यू।